अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। 18वीं रमज़ान आप सबको बहुत मुबारक हो। तो आज मैं बना रही हूँ दम पुख्त अफ्तारी में। साथ ये आपको जो पहले नज़र आया दम पुख्त तैयार, और साथ इसके था दही की चटनी। दही की चटनी में मैंने बहुत कम मसाले डाले और उसमें सब्ज़ मिर्च, धनिया, लहसुन थोड़ा सा और उसके अलावा पुदीना डाल के तो वो मैंने लाइट सी चटनी साथ बना ली। और ये दम पुख्त तैयार है। दम पुख्त आपने सुना होगा, ये आलमोस्ट पठानों की डिश है, लेकिन हमें भी बहुत पसंद है। हम बस हर डिश जो होती है ना पाकिस्तान की, वो सारी ट्राई करते हैं और सारी बना के खाते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करें, लेकिन ट्राई करने से पहले आपने मेरी सारी वीडियो देखनी है, फुल वॉच करनी है और इसे समझना है कि दम पुख्त कैसे बनाया जाता है। ये चिकन के गोश्त का दम पुख्त बना रही हूँ मैं। आपने बहुत गौर से इसको देखना है और स्टेप बाय स्टेप इसको सीखना है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर आप स्किप कर गए इसे तो आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ मैंने डाली है दुम्बे की, जिसे कहते हैं ना चर्बी, जो पीछे उसकी होती है बड़ी सी एक मोटी सी दुम के ऊपर एक चीज़ होती है, तो ये होती है दुम्बे की चर्बी, जो मैंने ली ऑलमोस्ट आधा किलो ली थी, लेकिन उससे मैंने ऑलमोस्ट 1.5 पाव डाली है, क्योंकि 2 किलो मेरे पास चिकन है। तो ये चिकन के लेग पीस मैंने लिए हैं, थाई पीस लिए हैं, और जो मोटी बोटी है उसी की ये अच्छी बनती है। अगर बड़े की बनाएं तो फिर चाँप का गोश्त इसमें डाला जाता है। तो आपने इसमें गोश्त ये लेना है, आप देख लें, इसी गोश्त की अच्छी बनेगी। अगर चिकन लवर हैं आप तो फिर चिकन की बनाएं, और अगर आपने मटन वगैरह खाना है तो मटन की जो उसके होते हैं ना चाँप, उसके बनेंगे, ठीक है। इसी तरह लैम्ब है, उसका भी आपने चाँप ही लेनी है। तो ये देखिए मैं किस तरह स्टेप बाय स्टेप इसका बता रही हूँ आपको। सबसे पहले जो होती है दुम्बे की चर्बी वो डालें मेल्ट करके। उसके बाद आपने इसमें ये देखें चिकन को रखा है मैंने, सही इसको एक्यूरेट तरीके से रखना है ताकि कोई भी बोटी अंदर से कच्ची ना रहे, क्योंकि ये बहुत लाइट हल्की आंच पे पकाया जाता है, और अगर आप तेज़ आंच कर देंगे तो जल जाएगा और इसका टेस्ट नहीं रहेगा। हल्की आंच में ये अंदर तक पक जाता है। अब इसमें जब मैं डालूँगी बाकी चीज़ें तो आपको समझ आएगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। सबसे पहले गोश्त डालें। अगर आप लैम्ब का डालते हैं, मटन डालते हैं या जो भी डालते हैं, सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क होता है कि चिकन के लिए टाइम थोड़ा लगता है और मटन के लिए टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, यानी दम के लिए। दम पुख्त इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि दम पे पकता है, बहुत हल्की आंच। जैसे हम कोई भी सालन या पुलाव पकाने के बाद दम देते हैं और आंच हल्की कर देते हैं, तो इसमें स्टार्ट से ही आंच हल्की होती है। हल्की आंच पे ये बनाया जाता है। अभी मैं इसमें गोश्त रखा था, इसके बाद मैंने आलू रख दिए। आलू स्किन समेत भी रखते हैं और बग़ैर स्किन के भी, इसलिए मैंने डिफरेंट टाइप के आलू काटे। कुछ मैंने स्किन समेत काटे और कुछ स्किन रिमूव करके, पील ऑफ करके वो मैंने आलू काटे हैं। साइज़ आप जैसे चाहें रखें। कुछ लोग जो है पूरा आलू भी डालते हैं, पठान लोग जो हैं वो पूरा आलू इसमें डालते हैं। आलू ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं आलू, क्योंकि जब आप सालन खाते हैं तो उसमें अगर आलू भी हो जाए तो अच्छा लगता है। तो मोस्टली लोग जो है वो आलू इसमें डालते हैं। फिर मैंने दोबारा जो जगह इसकी खाली थी वहाँ मैंने चिकन रखा, क्योंकि चिकन हमारे घर में बहुत यूज़ किया जाता है, बहुत खाते हैं हम शौक़ से। तो मैंने कहा चलो सहरी के वक्त भी हो जाए। इसके बाद मैंने प्याज डाला। प्याज के काटने का ये स्टाइल है, लंबा लंबा प्याज काटा जाता है। ये देखें 2 प्याज मैंने लिए थे, ऑलमोस्ट बड़े। प्याज से ये होता है कि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाती है। कुछ लोग जो सिर्फ इसको ऐसे ही खाते हैं, रोटी के साथ नहीं खाते, तो वो फिर प्याज कम डालते हैं। इसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च कटी हुई ये मैंने शामिल की है। लहसुन की कलियां जो है वो मैंने कट लगा लिए थे उन्हें, और अदरक जो है वो भी काट ली। टमाटर मैंने जो शामिल किए हैं ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, इनका छिलका उतार दिया और फिर इन्हें मैंने गोल शेप में काट के, ये देखें माशाल्लाह कितना हसीन लग रहा है। सारे कलर बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ये देखें ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे लवाजमात जो हैं ये इसमें जाएंगे। लीमू लिए मैंने ऑलमोस्ट 3,
इन्हें कट करके इनका मैंने जूस निकाल लिया, स्क्वीज़ किया, इन्हें जूस निकाला। और ये है ब्लैक पेपर, जिसे मैंने मिक्सी में मिक्स करके यानी उसको ग्राइंड किया। और फिर नमक है, और थोड़ी सी हम अपने तरीके से थोड़ी सी ये रेड चिली भी डालते हैं, वरना सिर्फ ये ब्लैक पेपर में ही पकता है। बहुत कम मैंने इसमें रेड चिली डाली है। और नमक जो है हस्बे ज़रूरत आप डालें। अगर आप तेज़ नमक खाते हैं तो आप 3 चम्मच डाल दें 2 किलो में, ठीक है। और अगर आप टेबल स्पून जो होते हैं, और अगर आप कम खाते हैं तो फिर आप हाफ़ डाल दें, बहुत है। हम तो कम खाते हैं इसलिए मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है। उसके अलावा ये देखें, मैंने इसमें ज़ीरा वगैरह सारा मैंने गरम मसाला मिक्स करके, मोटी इलायची, ज़ीरा, ये सब चीज़ें मिक्स करके तो उसको मैंने दम पे लगा दिया था। आफ्टर 1 आवर मैंने इसका दम हटाया, और फिर मैंने वो अभी आपको दिखाया कि इसकी ये शेप है। इसमें थोड़ा सा खुद ही जो इसने पानी छोड़ा है गोश्त ने और टमाटर प्याज ने, तो वो मैंने अभी इसका खुश करना है, ठीक है। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो ये पका हुआ गोश्त है, आप खा सकते हैं, लेकिन हम इसको सारे को खुश करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम खाएंगे। तो ये देखें जी, एक बहुत मज़ेदार सी डिश, बहुत लाइट सी, यानी रमज़ान में ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल भी जो होता है ना मैदे पे बोझ बनना या इस तरह, ऐसा कुछ नहीं होगा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की यमी सी ये डिश है। और इसके साथ फिर पुदीने की और दही की चटनी होगी, मज़ेदार सी। चाहे तो आप नान खाएं, लेकिन हम मोस्टली घर की रोटी खाते हैं, इसलिए इसके साथ चपातियाँ बनाइए और वो हम इंशाल्लाह खाएंगे और इंजॉय करेंगे। तो ये इतना सा जी काम है कि इसको दम पे दे रखना है। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो फिर आपने देगचे में डाल के, इसमें पानी बिल्कुल नहीं मैंने शामिल किया। ये जितना जो बुलबुले उठ रहे हैं पानी है, ये इसका अपना है, जो कि सॉरी, प्याज, टमाटर और इसके जो चिकन है इसका पानी है, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह से जी, इसका पानी हो गया ड्राई और ये बन गया यमी सा। अब ये कोई इसमें ऑयल नहीं डाला, कोई दूसरा घी नहीं डाला। आप वैसे चाहें तो इसे, अगर आपके पास उसकी चर्बी नहीं है दुम्बे की, तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं, उसमें भी ये बहुत मज़े का पकता है। लेकिन इसकी सिर्फ बात यह है कि इसे अपने दम पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। इसकी एक बोटी बहुत मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट और बहुत यमी, उसमें सब मसाले चले गए। देखें, ना तो मैंने इसे हिलाया, ना मैंने मसाले ग्राइंड किए। देखें, सिंपल और सादा ज़माने की एक अच्छी सी डिश। तो आप भी बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। आप चाहें तो बीफ की बनाएं, चाहें तो मटन की बनाएं। अगर आप बीफ की बनाते हैं तो 3.5 घंटे आपने दम देना है। अगर मटन की बनाते हैं तो आपने 1.5 घंटा दम देना है। ये चिकन की थी इसलिए 1 घंटा। तो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, और पसंद आए तो शेयर भी करना। ओके।